Hi, this is Bhuvneshwari, and you are watching Movies Adda. Please subscribe and like the channel. सो भुवनेश्वरी जी, वेलकम टू मूवीज़ Thank अड्डा। you. Thank you, Jyoti. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका बिग बॉस का सफ़र कैसा था? बिकॉज अगर श्री घर के अंदर बिग बॉस खेल रहे थे, तो आप घर के बाहर 3.5 महीने इक्वली बिग बॉस खेल रही थी। तो हाउ वाज योर बिग बॉस जर्नी? I think it was very nice and very stressful also. बहुत स्ट्रेस था क्योंकि ऑब्वियसली अभी नेक्स्ट एपिसोड पे क्या होने वाला है, क्या होगा, उस चीज़ के लिए हमेशा एक दबाव मेरे ऊपर भी था। तो बट इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड आई जेन्युइनली लव्ड हाउ श्री हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ इन द हाउस। और हर किसी का मोटिव होता है आप घर के अंदर जाएं तो आपको लोग पसंद करें और आपको लोग प्यार करें। तो श्री का वो मोटिव फुलफ़िल हुआ और उनको दर्शकों ने बहुत प्यार दिया एंड बहुत सपोर्ट करा। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट। ओके, जैसे हम ऐसा देखते हैं यूजुअली कि जब कोई बहुत अच्छा होता है तभी उसे प्यार मिलता है। श्री ऑफ कोर्स अच्छे थे पूरे शो के दौरान, लेकिन अगर कभी वो इमोशनली ब्रेकडाउन भी हुए, कभी वो गुस्सा भी हुए, तो उनके हर रूप को ऑडियंस ने उतना ही प्यार दिया है। तो ही वॉज द मोस्ट रियल कंटेस्टेंट। तो उसको लेकर जितना प्यार उन्हें मिला है, उस पर आप क्या बोलेंगे? आई थिंक बिग बॉस एक शो है जो विच इज़ अ रियलिटी शो एंड श्री ने अपना हर साइड बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है और बहुत रियल रह कर के उन्होंने गेम में आगे बढ़ा है। चाहे फिर वो उनका गुस्सा हो, चाहे वो उनके इमोशंस हो, चाहे फिर किसी के लिए केयरिंग नेचर हो। तो आई थिंक व्हेन यू आर रियल इन द शो, लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, लोग आपको ज़्यादा पसंद कर पाते हैं। तो ये वजह से श्री के साथ लोगों ने ज़्यादा कनेक्ट करा एंड पीपल लव्ड हिम एज एन इंडिविजुअल। सो आई थिंक यही रीज़न था कि दर्शकों को भी श्री इतने पसंद आए और वो श्री के साथ जुड़ पाए एज एन इंडिविजुअल। या सो जैसे अभी कुछ ही दिन पहले मैं केवी से जब मिली थी, तो उन्होंने ये बोला कि मैं अपने आप को और श्री को एज टॉम एंड जेरी देखता हूँ। बिकॉज चाहे हम कितना भी लड़ लें, लेकिन हम लोग एक तो हमारे बच्चे भी फ्रेंड्स हैं, ऑफकोर्स बेला वियाना और साथ में सानू और टेसू, ये सब एक ही एज के आसपास है। सो केवी ने ऐसा बोला कि मैं श्री को बड़े भाई के रूप में भी देखता हूँ और साथ में वो मेरे टॉम हैं जिनको मैं छेड़ता रहता हूँ और हम लड़ाई वगैरह करते रहते हैं। तो घर के बाहर आप लोगों की और उनकी इक्वेशन कैसी है? घर के बाहर ऑब्वियसली इक्वेशन बहुत अच्छी है एंड केवी और श्री बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते भी हैं। इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड भी करा है, दे हैव पार्टी टुगेदर लाइक पहले भी। तो घर के अंदर एक शो है एंड ऑब्वियसली टू शो में हो जाता है जब आप 24 घंटे किसी के साथ रहते हैं। मैं और श्री भी रहते हैं तो कई बार होता है हमारी भी किसी बात में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, हमारा भी आर्ग्यूमेंट होता है विच इज़ वेरी कॉमन। एंड फिर केवी और श्री का भी जो भी हुआ, दे आर ब्रदर्स एंड दे विल ऑलवेज रिमेन ब्रदर्स। एंड आई थिंक केवी इज़ राइट, वो जेन्युइनली एक टॉम एंड जेरी का ही रिश्ता था। एट टाइम्स तो मैं सोचती थी ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, इनका वजह क्या है, मतलब कुछ भी है क्या। तो या इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन हमको नहीं दिखाया गया 40 मिनट में। उनके लड़ाई के बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लग के सॉरी भी बोलते थे और रोते भी थे, तो वो चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली। बट आई एम वेरी ग्लैड कि केवी और श्री के बीच में सब कुछ ठीक है एंड आई रियली लव केवी एज अ पर्सन। वो बहुत अच्छे इंसान है एंड टीजे इज़ अ वंडरफुल पर्सन। सो या एंड बेला एंड वियाना आर आई थिंक द मोस्ट एडोरेबल किड्स। उसके बाद हाँ, जैसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि कि घर के अंदर ऑफ कोर्स बहुत बार ऐसा होता था कि श्री को एज अ एंग्री यंग मैन ही दिखाया गया। सो उस चीज़ को लेकर आप कितना अपसेट हैं? नहीं यार, आई होल्ड इट डाउन। आई एम नॉट अपसेट अबाउट इट कि श्री को उन्होंने एंग्री यंग मैन दिखाया, बिकॉज श्री का जहाँ पे भी गुस्सा आया है वो बहुत ही रियल गुस्सा है और वो बहुत रियल चीज़ों को लेकर के श्री का गुस्सा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि श्री बस उठ के जा रहे हैं और लोगों पे चिल्ला रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। इट इज़ नेवर हैपन दैट वे। सो आई थिंक श्री के गुस्से का भी जो भी उन्होंने दिखाया है दर्शकों को, तो वो दर्शकों ने भी देख करके समझा है कि वो बहुत ही वैलिड रीजंस की वजह से श्री अपसेट हुए हैं। उन्होंने कभी अपने तरफ से जाकर के किसी को इंस्टिगेट या प्रोवोक नहीं करा, दूसरे ही आकर के उनको अटैक करते थे और हर उसका एक रिएक्शन होता है। आज मुझे भी आके 4 बातें कोई बोलेगा तो एक टाइम तक मैं नहीं कुछ जवाब दूंगी, लेकिन आफ्टर एन एक्सटेंट ऑब्वियसली हम भी ट्विटर पे हमको कोई 4 बातें लिखता है तो हम इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन आपके पास घर के अंदर वो ऑप्शन नहीं होता है, बस आपको रिएक्ट करना ही पड़ता है। तो आई थिंक इट वॉज़ वेरी रियल एंड आई थिंक श्री के उस गुस्से को भी लोगों ने एक्सेप्ट करा है कि हाँ ठीक है, गुस्सा आया, लेकिन उनको ये भी दिखा कि किस वजह से गुस्सा आया। सो या
जैसे कि हमने देखा बिग बॉस के घर में जब आप आई थी फैमिली वीक में, तो आपने कहीं ना कहीं सुरभि को आप थोड़ा सा रेजिस्ट कर रही थी, क्यों ना कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं पूरा नेशन माफ़ नहीं कर पा रहा था, बिकॉज श्री ने वो इतना बड़ा खुलासा जो किया, इंटरनेशनल लेवल की बात उन्होंने बता दी, वो सिर्फ और सिर्फ सुरभि के बेनिफिट के लिए था, उन्हें कैप्टन बनाने के लिए। और जब आप घर के अंदर गई तो लोगों ने श्री के अलावा आपको भी इक्वली पसंद किया, कि जैसे श्री रियल है एकदम, वो फेक नहीं कर सकते, वैसे ही आपने भी कोई, अगर आपका हक करने का मन नहीं था तो आपने फेक नहीं किया, यू वर वेरी रियल। सो ऑडियंस आपको भी इक्वली उतना प्यार कर रही है, आपकी भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको लेकर आप कितनी सरप्राइज्ड है या कितनी ज़्यादा खुश है? See, I'm very happy and I'm very glad. And I am that kind of a person. What is white for me and black is black for me. और वो बहुत important होता है रियल लाइफ में भी सभी के लिए, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप बताएं। जब तक आप नहीं बताएंगे तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आप उनकी इस बात से नाराज़ हैं। तो आई वॉज दैट इन दैट वे। और इनफैक्ट सुरभि से भी जो मैंने बोला, आई टोल्ड सुरभि कि अभी भी टाइम है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बताएं उनको घर के अंदर जा कर के, क्योंकि उनको नहीं बाहर से समझ आ रहा है कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। आई एम वेरी श्योर वो भी जो घर में सदस्य थे वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में वो लोग भी कभी किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, श्री को जिस लेवल पे बातें बोली गई और जो बोला गया, डेफिनेटली नॉट ओनली फॉर मी एज अ वाइफ बट आई थिंक एज अ व्यूअर ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा था एंड वो थोड़ा गलत था। सो अगर मैं लास्टली आपसे पूछूं कि आप कितनी खुश हैं इस डिसीजन से, कलर्स के डिसीजन से, बिकॉज पूरे नेशन को लग रहा था कहीं ना कहीं कि श्रीसंत ही विनर है, ऑलमोस्ट सभी को ये लग रहा था। इनफैक्ट जितने कंटेस्टेंट जो रह के गए हैं घर के अंदर, सब ने, मेघा हो, जसलीन हो, सब ने ये कहा कि श्री ही जीतने चाहिए, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? आई वॉज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, सच बोला जाएगा यहाँ पर भी। तो हाँ, थोड़ा सा दुख था कि श्री नहीं जीते हैं, लेकिन आई ऑलवेज मेंटेन कि अगर श्री नहीं तो दीपिका जी जीते, लेकिन मुझे तभी चाहिए था कि दीपिका जी किसी और के साथ फिनाले पे खड़ी रहें या श्री किसी और के साथ फिनाले पे खड़े रहें। लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल था, मतलब द बेस्ट पर्सन हैज़ वन, और जिसको भी वोट ज़्यादा आए हैं, जिसको भी जनता पसंद करेगी वही जीतेंगे। लेकिन श्री भी विजेता बनकर ही निकले उस घर के बाहर। सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोगों का दिल जीत के निकले, जो श्री का मेन मकसद था उस घर में घुसने के लिए, कि लोग उनको समझें फॉर द काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़। एंड लोगों ने उनको समझा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि श्री लोगों का दिल जीत कर बाहर निकले, और सबसे बड़ी ट्रॉफी वही है। और लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि श्री की डेब्यू फिल्म एक तरह से है कैबरे, ठीक है, तो उसको लेकर आप कितनी एक्साइटेड फील कर रही हैं? आई एम वेरी एक्साइटेड, और जितने भी लोगों ने कैबरे देखा वो सभी लोग बोल रहे हैं कि श्री का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा मूवी में, एंड कैबरे मूवी बहुत अच्छी रही। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि जितने भी लोगों ने नहीं देखा है कैबरे, वो प्लीज़ ZEE5 ऐप डाउनलोड करें एंड अभी श्री को मूवी में देखें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू। जाते जाते मैं भी श्री के सभी फैंस से ये बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी तक आपने क्रिकेटर श्रीसंत को प्यार दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है ऑनेस्टली बिग बॉस के बाद कि श्री सबके अपने हो चुके हैं। सो अब बिग बॉस के बाद ऐसा लगता है कि श्री सबके अपने हो चुके हैं, कोई ऐसे पराई वाली फीलिंग नहीं आती है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि ही इज़ आवर ओन फैमिली। सो जाते जाते फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को घर में देखें, उसकी जर्नी देखें और उसको अपने घर का सदस्य और अपने आप में मानने लगे, तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ये पिछले साल शिल्पा दी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन पे लोग अपना अधिकार ज़्यादा जताने लगे थे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि श्री ये सीज़न पे वो कर पाए जो पिछले सीज़न पे शिल्पा जी, लेकिन उनके जितना प्यार तो नहीं, लेकिन उनके आसपास भी श्री आए, तो आई एम वेरी ग्लैड एंड आई वॉज माई सेल्फ शिल्पा दी सपोर्टर एंड उनके रोने पे आई यूज टू क्राई। तो आई कैन इमेजिन आज इस सीज़न पे वही श्री के साथ हुआ, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू एवरी वन फॉर सपोर्टिंग श्री एंड फॉर लविंग हिम सो मच। एंड आपका अनकंडीशनल प्यार और इतना सारा सपोर्ट की वजह से ही आज जो भी है श्री वो वहाँ पर हैं। एंड थैंक यू एंड प्लीज़ आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें। थैंक यू।